So once again, hello, hi, and good morning to everyone. आज हम पढ़ेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये क्लास 9th फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये चैप्टर हम कवर करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मास या फिर मैटर से हम स्टार्ट करते हैं। मैटर क्या होता है? तो मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अभी जैसे मान लो ये कोई आयरन का एक रॉड है, आयरन बार। इसे मैं क्या कहूँगा? इसे मैं एक मैटर कहूँगा। क्यों मैटर कहूँगा? क्योंकि अगर मैं इसको ग्राउंड पे अगर मैं इसे ग्राउंड में रखूँगा तो इसको रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा। इसे रहने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा, इसीलिए मैं इसे एक मैटर कहूँगा, ठीक है। और हम हर उस चीज़ को मैटर कहेंगे जो पार्टिकल से लेके बना हो। अब इसका क्या मतलब है? पार्टिकल से लेके बना होगा, इसका क्या मतलब है? अभी देखो, ये आयरन का एक रॉड है, ये आयरन रॉड है। अगर मैं इसे ग्राइंड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? तो मुझे ऐसे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसीलिए मैं इसको मैटर कहूँगा। हम हर उस चीज़ को मैटर कहेंगे जिसे रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए होगा और जो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा, हम हर उस चीज़ को कहेंगे मैटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है? देखो, पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज फोर्स, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक कोई बक्सा रखा, ये कोई बॉक्स है, ठीक है। और ये जो बॉक्स है ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे रखा है। अगर आपने इसे यहाँ से पुश किया तो ये जो बॉक्स होगा ये आगे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा क्या किया कि ये जो बॉक्स ए पोजीशन में था बी पोजीशन को गया। हमने इससे यहाँ पर क्या किया कि ये जो बॉक्स है ए पोजीशन पे था लेकिन बी पोजीशन पे गया। हमने यहाँ पर कुछ अप्लाई किया, हमने यहाँ पर जो चीज़ अप्लाई की उसे ही हम कहेंगे फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हम उसे ही कहेंगे, हम फोर्स कहेंगे, ठीक है। बात एकदम क्लियर हुई? तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ फोर्स।
अब ये फोर्स का कुछ यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो इसका जो फॉर्मूला होगा दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन होगा। मास इनटू एक्सीलरेशन। मास का जो यूनिट है दैट इज किलोग्राम और एक्सीलरेशन का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स का जो यूनिट होगा दैट इज केजी इनटू मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम इसे न्यूटन मानते हैं। जो एसआई यूनिट होता है फोर्स का दैट इज न्यूटन। ठीक है। एमकेएस यूनिट होता है फोर्स का न्यूटन। एमकेएस मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड और सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का डाइन। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम ऑन सेकेंड। तो ये है न्यूटन होता है एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट होता है इसका डाइन और एसआई यूनिट होता है फोर्स का दैट इज न्यूटन। यहाँ तक एकदम क्लियर हुई बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मास। मास देखेंगे तो मास का जो डेफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर। मतलब ध्यान से, हमने मैटर देखा था, ये मैटर होता है। हम हर उस चीज़ को मैटर कहते हैं जो पार्टिकल से बना हो। एक मैटर में जितना पार्टिकल प्रेजेंट होगा, एक मैटर में जितना पार्टिकल आपका प्रेजेंट होगा उसी अमाउंट को हम कहेंगे मास। ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ मैटर इज कॉल्ड मास। इज कॉल्ड मास। ठीक है। और मास का जो यूनिट होता है, जो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है उसे हम कहते हैं किलोग्राम। मास का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में दैट इज किलोग्राम। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? कोई परेशानी नहीं है किसी को? उसके बाद हम देखेंगे एनर्जी। ये भी एक बेसिक सा टर्म है जो ये चैप्टर को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। तो एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू डू वर्क। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो क्या है एनर्जी? चलिए समझते हैं इसको। देखो, मान लो कि यहाँ पर एक स्टेयर है, ये एक स्टेयर है और यहाँ पर नीचे दो लोग खड़े हैं। ठीक है। यहाँ पर नीचे दो लोग खड़े हैं, ऐसे दो लोग खड़े हैं। एक बहुत ही स्ट्रांग है और दूसरा आदमी बहुत ही वीक है। ये एकदम स्ट्रांग और ये जो आदमी है ये बहुत ही दुबला है। अगर यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पर एक, मान लीजिए कोई 50 किलो का एक बॉक्स रख दूँगा और मैं कहूँगा कि ये दोनों में से कोई इसे यहाँ तक लेके आएगा, कोई भी इसे यहाँ तक लेके आएगा उसी बॉक्स को, तो क्या लगता है इन दोनों में से कौन इसको ऊपर लेके आ सकता है? तो जाहिर सी बात है ये जो स्ट्रांग पर्सन है आपके सामने, ये स्ट्रांग पर्सन जो है
ये इस बॉक्से को लेकर यहाँ तक आ सकता है, लेकिन ये जो वीक पर्सन है बच्चों, ये वीक पर्सन नहीं आ सकता। ऐसा क्यों हुआ सर? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन के पास ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन बच्चों जो वीक पर्सन है उसके पास बहुत ही कम एनर्जी है। इसीलिए तो जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा वो काम को तेज़ी से कर पाएगा, और जिसके पास कम एनर्जी होगा वो काम को उतनी तेज़ी से नहीं कर पाएगा। बात एकदम क्लियर हुई? कोई परेशानी नहीं है किसी को? ठीक है, तो फिर एसआई यूनिट, एनर्जी का भी एसआई यूनिट होता है, एंड दैट इज जूल। तो जूल होता है एनर्जी का एसआई यूनिट, दैट इज जूल। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक में वापस आ जाते हैं। तो पहले क्या क्या हमने बेसिक्स किया, इसकी एक झलक हम लगा देते हैं। सबसे पहले हमने मैटर को समझा। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। अब एग्जाम्पल में देखा हमने एक आयरन का बार देखा, अगर इसको हम ज़मीन के ऊपर रखते हैं तो उसे कुछ जगह चाहिए होता है रहने के लिए। और मैटर का एक दूसरा भी डेफिनेशन होता है, क्या? मैटर इज ऑल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स। मतलब अगर कोई चीज़ आपका मैटर है, उसे अगर हम ग्राइंड करेंगे तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा फोर्स। पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पर एक बॉक्स है, ये बॉक्स को हम ए पॉइंट से बी पॉइंट लाना अगर चाहते हैं तो हम बॉक्स के ऊपर कुछ पुश करते हैं, कुछ दबाव डालते हैं, जिससे ये बॉक्स जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट आता है। तो दिस पुशिंग और दिस पुलिंग इफेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, और उसके बाद हमने ये भी देखा यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट भी हमने देखा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का यूनिट केजी, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट होता है दैट इज न्यूटन होता है। एमकेएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट न्यूटन है। एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज डाइन होता है। ठीक है, और सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। उसके बाद हमने देखा मास। द अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ए मैटर इज कॉल्ड मास। कोई भी मैटर में जितना पार्टिकल आपका प्रेजेंट होगा हम उसे कहेंगे मास। ठीक है, और मास का यूनिट होता है किलोग्राम। उसके बाद हमने देखा एनर्जी। एनर्जी में हमने ये देखा द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, और एनर्जी का यूनिट देखा जूल। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक से टर्म्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेन चैप्टर। ठीक है।